हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेड एक्स एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन होता कैसे है, क्या प्रोसेस है, किन प्रोसेस से हमको केमिकल रिएक्शन बनता है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। दूसरा ये समझेंगे कि इसमें केटायन और एनायन का जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले रिएक्शन के फॉर्मेशन से। तो रिएक्शन अगर आपको कभी डिफाइन करना हो कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो द केमिकल रिएक्शन is defined as क्या क्या होगा। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में मेनली होता है इज डिफाइंड एज द प्रोसेस by which the compounds or product or substance formed। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे क्या बनता है, कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए, कोई प्रोडक्ट बन जाए या फिर कोई सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए, वो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है, एक और चीज इसमें आप मेंशन करिए। एक और चीज जो आप मेंशन करेंगे वो क्या है कि केमिकल रिएक्शन is representation of केमिकल प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केमिकल प्रोसेस मतलब कहने का क्या है कि केमिकल प्रोसेस के रिप्रेजेंटेशन के लिए, केमिकल प्रोसेस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है आपका केमिकल रिएक्शन के थ्रू। क्लियर है बात? ये बात अगर एकदम क्लियर है तो फटाफट से हम लोग आगे चलते हैं। और अगली बात जो है वो ये है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो बेसिकली कैसे बनता है। तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है वो, इसमें हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या है, पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है एडिशन रिएक्शन। पहला टाइप है एडिशन रिएक्शन। दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अगला आएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला आएगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है बात? ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके क्या हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ये सारे क्या हैं, आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो इतने टाइप के रिएक्शन बेसिकली आप समझते हैं, जानते हैं। मतलब अगर जब भी आपसे रिएक्शन की बात होगी तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन एक प्रोसेस है। जैसे केमिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज करिए मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिकल टूल्स का यूज हम करते हैं मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही केमिस्ट्री में केमिकल प्रोसेस को जिस भी टूल से या जिस रिप्रेजेंटेशन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सब के सब आपके केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। एग्जांपल पे आ जाइए फटाफट से। अगर देखिए जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा तो वो पहली चीज, प्राइमरी चीज है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स उसमें पॉजिटिव और
निगेटिव पार्ट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों के पास में चार्ज सेम होगा। जैसे अगर आपने बनाया NaOH सपोज करो, तो ये देखो अगर ये ब्रेक करता है तो ये Na प्लस में ब्रेक करता है और OH निगेटिव में ब्रेक करता है। इसका मतलब क्या है, सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव कंबाइन किया है और क्या बनाया है, NaOH बनाया है। क्लियर है बात, आगे चलो। CaCO3 इसमें क्या है, आपका Ca प्लस प्लस है और CO3 डबल नेगेटिव है। ठीक, यहां देखिए दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। अब पॉजिटिव आयन को, इसको पॉजिटिव आयन कहते हैं, इसको पॉजिटिव आयन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निगेटिव आयन। इसको क्या कहते हैं, निगेटिव आयन। क्लियर है बात, एक पॉजिटिव आयन हो गया एक निगेटिव आयन हो गया। तो इसका मतलब कुल का मतलब क्या है, कुल मोटे तौर पे कुल जमा बात यह है कि टाइप ऑफ रिएक्शन में आप इतने टाइप का पढ़ोगे और केमिकल रिएक्शन आपका क्या होता है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन आपका एक प्रोसेस है, एक आपका केमिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है, एक तरीका है, एक माध्यम है। तो आज की वीडियो में यहीं तक बात रखते हैं और केमिकल रिएक्शन के बारे में, टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए हम फिर से आएंगे। टिल देन आप बने रहिए चैनल पे, चैनल के वीडियोस को लगातार देखते रहिए और जो भी कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट वीडियो में हो, लाइव क्लास हो या कुछ भी हो। इनफैक्ट अगर आप ऑफलाइन में भी जो है ऑफलाइन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफलाइन कैंपस में विजिट करिए और हमारे बैचेस ज्वाइन करिए। आपको बेहतरीन एक कंटेंट मिलेगा, बेहतरीन तरीके से आपको सब्जेक्ट को समझाया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। टिल देन जय हिंद।